Okay, students, we were discussing the role of these molecules, integrin and fertilin, in fertilization. These two protein molecules are also very important. अभी तक कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोगों ने जो पढ़े हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, एक ZP1, ZP2, ZP3, एक इंटीग्रीन, फर्टिलिन और कोई है? चलो, इन फर्टिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है स्पर्म के सरफेस पर और यह कैप्सिएशन के बाद ही एक्सपोज हो पाएगा। सॉरी, एक्रोसोम रिएक्शन के बाद। म्यूट करो। किसका वीडियो है? एक्रोसोम रिएक्शन के बाद, ठीक है। और इंटीग्रीन एक्सप्रेस होता है एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोटीन एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज। इंटीग्रीन और फर्टिग्रीन आपस में बाइंड कर सकते हैं अगर दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए तो फर्टिलिन है स्पर्म के ऊपर, इंटीग्रीन है एग के ऊपर। यह दोनों बाइंड कर जाते हैं और इस बाइंडिंग के फलस्वरूप स्पर्म को एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक अटैचमेंट पॉइंट मिल जाता है। ठीक है। और इसके थ्रू इसकी स्पर्म के प्रोन्यूक्लियस की पूलिंग होती है। साथ में यहां पर सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल भी आ जाता है along with प्रोन्यूक्लियस। तो इस एंट्री के लिए स्पर्म का ये दोनों चीज काम का है। तो इस एंट्री के लिए यह इंटरेक्शन जरूरी है। स्पर्म पहुंच गया, कॉर्टिकल रिएक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, एंट्री ही नहीं हुई स्पर्म के, क्योंकि स्पर्म टच हुआ तो कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। उसके पहले एक्रोसोम रिएक्शन होकर रखा था, कोई मतलब नहीं है, न्यूक्लियस ट्रांसफर नहीं हुआ तो उस अब से सेकेंड फेज है इस न्यूक्लियस प्रो न्यूक्लियस मेल प्रो न्यूक्लियस का ट्रांसफर। उस ट्रांसफर के होने के लिए यही इंटरेक्शन जरूरी है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? यस सर। यस सर। ओके। तो आप सोचिए, एज दिस मेडिकल साइंस इज एडवांसिंग, सी, if you block any of these proteins, ZP1, P3 या इंटीग्रीन, किसी के भी फंक्शन को अगर आप अवरुद्ध कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा। टेम्पोरली आप अपनी मर्जी से, ये इच्छा से इस किसी भी प्रोटीन के फंक्शन को अवरुद्ध कर सकते हैं दवाइयों के मार्फत से। तो कंट्रासेप्शन, ये सब कंट्रासेप्शन के कैंडिडेट हैं। यह देखा गया है कि अगर स्पर्म के ऊपर फर्टिलिन एक्सप्रेस नहीं होता है तो माइस के एक्सपेरिमेंट में इस फर्टिलिन के जीन को म्यूटेट करा करके देखा गया है कि म्यूटेशन के बाद यह फर्टिलिन इंटीग्रीन के साथ बाइंड नहीं करता है और वह माइस जिसमें फर्टिलिन का जीन म्यूटेटेड है वह इनफर्टाइल है। सिमिलरली फीमेल जिनमें इंटीग्रीन का जीन म्यूटेटेड है वह फीमेल भी इनफर्टाइल है। वो कितना भी मेल पार्टनर चेंज कर ले यह नहीं होगा, क्योंकि उसका अपना इंटीग्रीन ही वो है, नॉन फंक्शनल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉइंट बनाते जाओगे। तो सेकेंड, दिस इज द थर्ड वन, एक्रोसोम रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन। थर्ड एक बड़ा मॉलिक्यूलर इवेंट जो हो रहा है वो ये हो रहा है।
कहां पर हो रहा है? इसी क्षेत्र में, ठीक है ना, जहां फर्टिलाइजेशन हुआ। ये सारी घटनाएं यहां हो रही हैं, एक्रोसोम रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन और इंटीग्रीन फर्टिलिन रिएक्शन। नाउ once it comes inside pronucleus along with the centriole, the egg is called now zygote. It has become initially a cell having two pronuclei. अभी भी ये डिप्लॉयड नहीं हुआ है। एक मेल का प्रोन्यूक्लियाई आया इसमें और एक फीमेल प्रोन्यूक्लियाई इसमें मौजूद है पहले से, उसके सेंटर में न्यूक्लियस, साथ में एक सेंट्रियोल भी आया। अब इनकी मिक्सिंग होगी दोनों प्रोन्यूक्लियाई की, तो मेल प्रोन्यूक्लियाई फीमेल प्रोन्यूक्लियस के, मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस के पास आता है, क्योंकि वो बीच में है, वो किनारे पर नहीं जाएगा। जो किनारे पर एंट्री जो लिया है, उसका डिलीवरी हुआ है मेल प्रोन्यूक्लियस का, वह जाएगा सेंटर में फीमेल प्रोन्यूक्लियस से मिलने के लिए, मिक्स होने के लिए। अगेन वन वीडियो इज कमिंग। सोनाली, आई विल हैव टू रिमूव यू। नहीं रिमूव कर रहे, रहने दो, आई एम स्टॉपिंग योर वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तो जब तक ये दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, जिनके हम प्रो न्यूक्लियाई कहते हैं, एक दूसरे के करीब आकर के मिले नहीं और कंबाइन नहीं हो, अपने दोनों, इनके पास भी 23 सेट है, 23 सेट क्रोमोसोम है, दोनों कंबाइन होके एक सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस का जब तक निर्माण नहीं कर लेते, तब तक उन्हें जायगोट नहीं कहा जा सकता। दिस कैन बी कॉल्ड एज जस्ट ए फर्टिलाइज्ड एग, एग with two haploid nuclei. Then it proceeds further. Now the mixing of these two nuclei will take place. Students, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now the fusion of these two nuclei will take place. These two nuclei will fuse. बहुत बड़ा इवेंट है ये इसके लाइफ में। और इसका भी मैकेनिज्म स्टिल पुअरली अंडरस्टूड टू अस। बस जान लो कि ये दोनों फ्यूज कर गए। और एक सिंगल न्यूक्लियस का निर्माण कर लिए। वह न्यूक्लियस जिसके बाहर की तरफ तुरंत ही एक न्यूक्लियर एनवेलप का भी निर्माण हो जाता है आफ्टर दिस मिक्सिंग। यह प्रक्रिया हम नहीं डिटेल में देखेंगे कैसे होता है, जटिल प्रक्रिया है। ओके, तो अब व्हाट यू आर सीइंग इज दे अप्रोच ईच अदर। दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आप देख सकते हैं अलग, मिक्सिंग से पहले दोनों प्रो न्यूक्लियाई अलग अलग है। जरूरी है कि दोनों प्रो न्यूक्लियस का भी एक न्यूक्लियर एनवेलप होगा। वह न्यूक्लियर एनवेलप पहले ब्रेक डाउन होगा, अपना अपना न्यूक्लियर एनवेलप। इसका न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर डीएनए है, इसके भी न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर डीएनए है। ये दोनों न्यूक्लियर एनवेलप मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा, जिसके अंदर इन दोनों के अंदर के कंटेंट मिक्स होके पैक होंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि यह न्यूक्लियर एनवेलप पहले हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का ब्रेक डाउन हो। यस कि नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So now this envelope is breaking down in the preparation of zygotes nucleus
zygote's nuclear envelope, and subsequently the zygote's first mitotic division. Okay, the first mitotic division requires, सी अब हम यहां आ जाते हैं इस फिगर पर, देखिए सी फ्यूजन हो गया, जोना पेलुसिडा पेनिट्रेट किया हुआ, जोना पेलुसिडा का नेचर। अब बताओ यहां पर जो जोना पेलुसिडा है उसका नेचर, और यहां पर जो इस स्टेज पर जो जोना पेलुसिडा है उसका नेचर सेम है कि डिफरेंट है? इज इट सेम? Is this both of these stages the nature of Zona pellucida is same or different? This is what I'm asking. So different. Yes, different. डिफरेंट ही होगा। Yes, different because here the ZP1, ZP1, 2, 3 जो है वह intact है. It is before the entry of the sperm, the Zona pellucida. जैसे स्पर्म की एंट्री हो गई, ठीक है, कॉर्टिकल, अभी पता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज हो गए, वो जोना पेलुसिडा के प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर दिए, ठीक है। साथ ही साथ और ऐसे कंटेंट निकाले जो इसको जैसे फेविक्विक जमा देता है, और भी ज्यादा इसे प्रगाढ़ तरीके से जमा दिए। नो एंट्री है यहाँ। सो हियर द जोना पेलुसिडा इज डिफरेंट, हियर इट इज डिफरेंट। So this see sperm pronucleus. Can you see in this picture? See here, this is a sperm pronucleus, the egg pronucleus, the second polar body, the first polar body. Okay, so till here it takes almost 1 day. After fertilization, आप देख लो इस पूरा प्रक्रिया में 24 घंटा तक ये चलते रहता है प्रक्रिया। 24 आवर्स लगे इसको इस स्टेज से इस स्टेज पर आने में, ठीक है। लेकिन सॉरी, इस स्टेज पर ये बाद में आता है, पहले तो डिवीजन होगा। दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, दोनों का ब्रेकडाउन हुआ न्यूक्लियर एनवेलप, और उसके जो क्रोमोसोम हैं वो अलग अलग हुए और उसके इक्वेटर पर अरेंज हुए। न्यूक्लियर एनवेलप इसके बाद बनेगा, सॉरी यार, बीच में डिवीजन हम भूल गए। दो सेंट्रियोल्स के द्वारा ये ब्रेकडाउन हुआ न्यूक्लियर एनवेलप का, इसका क्रोमोसोम अंदर का बाहर निकला, अंदर का बाहर निकला, दोनों का उसके इस सेल के इक्वेटर पर अरेंज हो गए। एक सेंट्रियोल आया मेल न्यूक्लियस से, एक सेंट्रियोल यहीं पर था, दोनों सेंट्रियोल की मदद से क्रोमोसोम को खींच लिया गया। सिस्टर क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स को 23 पेयर्स हैं, उन सभी 23 पेयर्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स को, एक सिस्टर को इधर दूसरा सिस्टर को इधर, इसीलिए दोनों तरफ 23 ही पेयर बच जाते हैं, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन है। मियोटिक डिवीजन में होमोलोगस क्रोमोसोम ही पूरा का पूरा आधा आधा बढ़ जाता है, इसलिए वहां हेप्लॉइड हो जाता है। यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो गए। फिर देखिए एट 30 आवर्स इट इज एट सोनाली को रिमूव करना पड़ेगा मुझे, फोर्थ टाइम आई एम म्यूटिंग हर। अब नेक्स्ट टाइम ये करेगी आई विल रिमूव। 30 आवर्स पर तक में ये 2 सेल्ड स्टेज हो गया। कहां पहुंचा? यहां, क्योंकि एग कंटिन्यू चलेगा, चल ही रहा है, चलने के दौरान फर्टिलाइज हुआ और उसमें डिवीजन कंटिन्यू। तो पहला सेल डिवीजन एक सेल से 2 सेल होने में 0 पॉइंट से 30 घंटा लगा, ठीक है। Yes.
30 घंटा मतलब 24 और 6, करीब ये एक दिन, 24 घंटा और 6 घंटा, 1 से 2 डेज के बीच में। फिर 4 सेल स्टेज, then it comes to second 8 cell stage. Okay, so 8 cell stage is also called as, it is this 8 cell stage, देखो इधर भी मोरूला है, इधर भी मोरूला है, अभी हम बताते हैं। यहाँ है लूजली लूज सेल्स, और यहाँ पर इस लूज मोरूला, यहाँ पर मोरूला कॉम्पैक्ट हो जाता है। इस फेलोपियन ट्यूब जब खत्म होने को आया, यह ट्यूब अब इससे यूटरस में फॉल करेगा, फर्टिलाइज ये इम्ब्रियो। तो फॉल करने के पहले जिस स्टेज में है, एक 8 सेल स्टेज में, वहां पर सेल्स आर लूजली अरेंज्ड, अटैच्ड, लूज है। जब यह यूटरस में आया, सेल्स बिकम कॉम्पैक्ट, यहाँ इस फिगर में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कॉम्पैक्ट मोडुला एट 72 आवर्स। 72 आवर्स हो गया आपका कितना दिन? 3 दिन। ठीक है, तीसरे दिन के बाद फिर ये यहाँ पर पहुंचता है 5वां दिन, और इम्प्लांटेशन होता है 6 से 7वें दिन पर। आपने को लिखा है इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट एट 6 डेज, यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ यूट्रस में। 3 डेज, 4 to 5 days, then 6 days. How it progresses? 2 cell stage, then 4 cell stage. The cleavage is continuous. 4 से 8, 8 cell stage, the morula stage. Then cells अगर ऐसे बॉल बॉल जैसा है, अरेंज्ड लूजली, और फिर इसमें अरेंजमेंट शुरू होगा, सेल्स में कॉम्पैक्ट होंगे, बीच में एक सील का निर्माण होगा और ये कॉम्पैक्ट होंगे। तो सील बन गया तब तक, इसी को सील ब्लास्टोसील कहते हैं, एट द कॉम्पैक्ट सेल स्टेज। तो दिस हैज फॉर्म्ड हियर, एंड देन इट मोरुलास के बाद फिर ब्लास्टुला, ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टुला of this human embryo is called as blastocyst. Okay, and from this blastocyst the whole animal will be derived. Some of the cells of this blastocyst will become part of the placenta, and some cells, ये आगे अगर इस पेपर में तो है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, सो हम स्टोरी यहीं तक रखेंगे अपना। ब्लास्टोसिस्ट gets implanted. How it gets implanted, that's another story. Okay students, समझ में आया इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बना लोगे फ्लो चार्ट के थ्रू? बन जाएगा सर। जितना भी प्रोसेस अभी समझाए हैं उसको एक फ्लो चार्ट जैसा बना लोगे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वन आफ्टर अनदर। देखो ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला फोटो है, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सी दिस ये इसी रीजन में क्या हो रहा है जोना पेलुसिडा के साथ, कैसे जोना पेलुसिडा जो सेकेंडरी ब्लॉक लगा रहा है, प्राइमरी ब्लॉक तो वो था, क्या था? पॉलीस्पर्मी का प्राइमरी ब्लॉक क्या था? भूल गया। स्पर्म हाइपरपोलराइज स्टेट में है, सिर्फ से बता रहे हैं, हाइपरपोलराइज स्टेट में है। ये कब हुआ था? स्पर्म के यूट्रस में ट्रैवलिंग के दौरान कैप्सिएशन जब हुआ, ये कैप्सिएशन की ही प्रक्रिया है, हाइपरपोलराइजेशन, ये तब हुआ, जिसके फलस्वरूप स्पर्म के बाहर निगेटिव चार्ज है सरफेस पर, सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। बताया था, भूल गया? हाइपर पोलराइज स्टेट। और एग
डीपोलराइज स्टेट में है, बाहर पॉजिटिव चार्ज, प्लाज्म साइड नेगेटिव चार्ज। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का टच में आया, आफ्टर एक्रोसोम रिएक्शन, स्पर्म का हाइपरपोलराइज स्टेट एग को के डीपोलराइज स्टेट को हाइपरपोलराइज कर देता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वलाइज हुआ, लेकिन इसमें जो चेंज आया, नाउ द एग, fertilized egg becomes hyperpolarized after the touch of the plasma membrane of sperm. Now this hyperpolarized egg will always repel sperm। अब इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा, यस कि नो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये हो, Yes, sir. ये है प्राइमरी ब्लॉक। लिखोगे आप depolarized plasma membrane of egg changes into hyperpolarized plasma, changes into hyperpolarized state, which prevents further entry of sperm, which blocks further entry of sperm। बस एक लाइन में, दिस इज प्राइमरी ब्लॉक। और सेकेंडरी ब्लॉक क्या था? कॉर्टिकल रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न ब्लॉक, जो ये फिगर में है। स्पर्म, सी दिस इज स्पर्म, ये स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस है, रेड कलर दिख रहा है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। सी दिस रेड कलर, दिस इज स्पर्म प्रोन्यूक्लियस, दिस इज स्पर्म। ओके, स्पर्म का हेड है ये। दिस येलो बैकग्राउंड में आपको रेड और ग्रीन ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं। और उस हाँ, एक सेकेंड, मैं इस फिगर को बड़ा कर देता हूं फिर से ऐड करके। ये तो एक्सप्लेन कर ही दिए ना। अब इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है? सी, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। यहाँ पर आपको ये जो गोल गोल दिख रहा है, इसमें ये है हो गया ZP3, ZP2, ZP1 प्रोटीन। ZP1 प्रोटीन जो है वह लिंकर है। ये ZP2 और ZP3 को लिंक करने, बांधने वाला प्रोटीन। बीच में डैश लाइन दिख रहा है, ये ZP1 है, ठीक है? ये ग्रीन वाला ZP2 है, ZP3 ये रेड वाला है। तो ZP3 फॉर स्पीसीज स्पेसिफिसिटी, ZP2 इज फॉर द बाइंडिंग विथ ये ZP2 जो है वो एंकरिंग करेगा जोना पेलुसिडा का स्पर्म के साथ, और ZP1 जो है ये लिंकर है। तो दिख रहा है आपको, यही तीनों प्रोटीन से ये जोना पेलुसिडा मिलके बना है। जोना पेलुसिडा के ठीक नीचे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाला। और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जस्ट उसके बाउंड्री पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरा हुआ है। ये पहले से लोडेड है। एक स्पर्म के टच पर, हेड के टच होने पर, इस स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन and egg का plasma membrane. See, you can see here, both have fused now. Can you see? Both have fused. Can you see, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Both have fused now. As a result of this fusion, the contents of the cortical granules
comes out into the zona pellucida. कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज हो गया जैसे, और यहां पर इवेंट क्या चल रहा था, टच हुआ, इसके बैकग्राउंड में वो नहीं दिखाया गया ताकि पिक्चर और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। जैसे ही टच हुआ यहाँ पर कैल्शियम आयंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो थे वो रिलीज हो गए ऊप्लाज्म में। वो कैल्शियम आयन ऊप्लाज्म वाला इसको एक्सोसाइटोसिस को काउज कर दिया। तो उसको भूल जाओ तो डायरेक्ट ऐसे ही करो, इसको सटा जैसे ही ये बाहर हो गया, सटा ये उगला, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स उगल दिया, सिक्रीट हो गया। अब यह जो है जोना पेलुसिडा को अल्टर कर दिया। देखिए जोना पेलुसिडा हाउ डिफरेंट इट इज, सी हियर एंड हियर। ZP3 is modified, ZP2 is cleaved, and this yellow background, the cementing material और भी ज्यादा हो गया है इसमें, पूरा कॉम्पैक्ट लेयर बना लिया। दिस विल प्रिवेंट, क्योंकि ZP3 ZP2 अवेलेबल नहीं है तो दूसरा स्पर्म का उसके साथ इंटरेक्शन नहीं हो सकता, ZP3 रिसेप्टर का भी नहीं होगा और ZP2 का भी नहीं होगा, तो ना दूसरे स्पर्म की बाइंडिंग होगी ना दूसरे स्पर्म की रिकॉग्निशन होगी। इस प्रकार से पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाती है। तो ये प्राइमरी ब्लॉक हो गया पॉलीस्पर्मी रोकने का, दिस इज सेकेंडरी ब्लॉक, एंड बोथ ऑफ दिस ब्लॉक वर्क्स, as a result of which only diploid organism we produce. Otherwise क्या होता, 3n 4n हो सकता था, एक एक के साथ दो स्पर्म फ्यूज कर जाएंगे तो एक एन ये इधर एक एन इधर, एक का अपना एन, 3n हो जाएगा। एंड सच एन इंडिविजुअल will not develop, it will cease to develop further after few cleavages. That zygote will not survive and it will die and disintegrate. ठीक है, क्यों? क्योंकि डिप्लॉयड स्टेट में ही जो जीन एक्सप्रेस होंगे डेवलपमेंटल प्रोग्राम के अनुरूप, वो डिप्लॉयड स्टेट में ही हो चलेंगे सही से, डिप्लॉयड स्टेट में नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगी, मॉन्स्टर हो जाएगा, उससे भी पहले उसका डेथ हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, so this is the secondary block. I hope you have understood this topic. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ पूछना है किसी को? You want to ask anything? No, sir. So now you are seeing that in the fertilization, the role of sperm is to donate its pronucleus and to donate its centriole. किसको? टू दी एग को। और सिर्फ एक ही प्रोन्यूक्लियस और एक ही सेंट्रियोल देना है, और देने वाले बहुत हैं, और एक ही देना है, और वह भी जो देना है वह बेस्ट देना है, और देने के बाद बाकी को रोक देना है। इस चीज को इस्टेब्लिश करने के लिए ये इतनी कहानी हुई, इतने चेक्स एंड बैरियर्स हैं, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन प्रक्रिया जो है इससे भी ज्यादा जटिल है, जिसे हम अभी तक साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट अच्छी तरह से नहीं समझ सके हैं, लेकिन जितना जानते हैं तो समझे हैं, उसको हम बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? Okay, so now I'm ending this class. So in the next class, we will start with a new topic. ठीक है।
बाय। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you.